लड़ाई होगी। तो ये था अपना पूरा हरिद्वार का नज़ारा। तो अब हमारी ट्रिप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं घर के लिए निकल चुका हूँ, वहाँ से सामान वगैरह सारा कुछ लेके हरिद्वार से हम आ गए थे। हम रात को ज़्यादा मैं मोटो व्लॉग वगैरह व्लॉग कर ही नहीं पाया, जो मेन था मैं आपको दिखा चुका हूँ। और वीडियो को यहीं पे एंड करने का टाइम आ चुका है। हम पूरा एक बार ही मैं आपको ज़ीरो से लेके हीरो तक की कहानी बता देता हूँ, कैसे क्या रहा। मतलब 12 तारीख की रात को 11 बजे हम निकले थे, ठीक है। हम 13 तारीख को सुबह मतलब 2-2:30-3 बजे करीब हम हरिद्वार में पहुंच चुके थे, ठीक है। 2:30-3 बजे हम हरिद्वार पहुंच गए थे। वहाँ पे फिर हमने थोड़ा घूम और होटल लिया, मतलब रेंट पर। उसके बाद फिर हमने थोड़ा रेस्ट करा। रेस्ट करने के बाद फिर हम खाना खाने गए। खाना खा के आए, फिर दोबारा रेस्ट करा। फिर हमने देखा कि बहुत जाम है, बहुत रश है। इतना रश कि मैंने मतलब हम इससे पहले कई बार जो कावड़ या डाक कावड़ होते हैं, मैं उस पर जा चुका हूँ 2 बारी। तो मुझे पता था कि रश है, लेकिन इतना रश होगा ये नहीं पता था। तो जब वहाँ जाके देखा इतना डबल रश था, तो हमने सोचा कि हम 14 की रात को ना 13 की रात को ही निकले। तो हमने डिसाइड करा कि जो 13 की जो रात होगी, मतलब जिस दिन हम पहुँचे थे उसी की रात को, मतलब 2 या 3 बजे करीब हम सुबह जल्दी उठे। वहाँ से फिर हमने प्लान बनाया कि चलो जल्दी उठेंगे। सुबह हम सारे लड़के 2 बजे उठ गए थे, 2-2:30 बजे। 3 बजे तक हम वहाँ से अपना घर के लिए जल वल वगैरह लेके निकल गए। वहाँ से हम सुबह 6 बजे करीब हमने गाड़ी रुड़की में लगा दी थी, 6 बजे 6:30 बजे करीब। और जैसे ही 9 बजे पहुँचे हम रुड़की, मतलब पार करने वाले थे, तो वहाँ पे जाम लगा हुआ था, जो आपने देख ही लिया होगा क्लिप में, वीडियो में। और उसी दौरान सागर की हो गई तबीयत ख़राब। सागर को सर्द गर्म हो गया था, क्योंकि वो पानी इतना ठंडा होता है वहाँ पे। वो नहाया, AC चल रहा था। नहाने के बाद फिर वो पसीनों में जैसे हुआ वापस, तो वो दोबारा फिर हमारे साथ दोबारा नहाने के लिए वो पानी में कूदा, तो वो उसको ठंड ने पकड़ लिया। तो वो हो गया बीमार। उसको मैंने रात को फिर गोलियां दी बुखार की। एक गोली मैंने भी खाई सिर दर्द की, मेरे भी बहुत हो रहा था। वो सुबह देखा तो उसकी और ज़्यादा हालत ख़राब थी सागर की। हमने फिर डिसाइड करा कि या तो इसको सागर को यहीं रोके या साथ लेके चले। फिर हमने रिस्क पे सागर को अपने साथ ले जाने का फ़ैसला करा, क्योंकि रुकने का फ़ायदा नहीं था। अगर हम और ज़्यादा लेट करते तो वहाँ पे और जाम में ज़्यादा लेट फंसते। तो 9-9:30 बजे करीब हम जाम में फंस गए वहाँ पे रुड़की में। तो रुड़की में फंसे हमें 2 घंटे हो गए, 1.5-2 घंटे। ट्रैफिक खुलने का नाम नहीं ले रहा। ये रोड जैसे चल रहा है और वाला रोड चल रहा है, दोनों पैक होकर चल रहा है। और जो सर्विस लेन जो उस रोड वाला होता है वो भी एकदम पैक होकर चल रहा था। मतलब जाने वालों का सिर्फ, आने वाले भी सामने से ही आ रहे थे उस वाले रोड पे से और सर्विस वाले रोड पे से। तो वहाँ पे फंस गए जाम में बहुत तगड़ा। तो हमने दिखा कि जब हम फंसे हुए थे तो उसके सीधे हाथ पे ही वहाँ पे वो लगा हुआ था, हॉस्पिटल का एक साइन था। तो हमने सागर को ये फैसला किया, सागर को वहाँ पे थोड़ा दवाई वगैरह दिलवा देंगे, तो हम भी थोड़ा वहाँ पे रेस्ट कर लेंगे। जब तक जाम क्लियर होगा फिर हम निकल लेंगे। तो सागर को वहाँ पे आधा 1 घंटा रेस्ट कराया, दवाई वगैरह दिलवाई। बीमारी है और बैठे हुए हमें। तो जब वहाँ से निकले तो देखा तो ट्रैफिक वैसा का वैसा ही, वो हिला भी नहीं। जो वहाँ जा रहे थे सारे वो वापस गाड़ियाँ U टर्न मार के वापस आ रहे थे। तो हमने भी अपनी गाड़ियाँ उधर वापस U टर्न घुमा ली। अब वहाँ पे इतनी ऊंची ग्रिल थी जिसमें 3 डंडे लगे हुए थे, जैसे ये तो वैसी है, उसमें 3 डंडे लगे हुए थे। किसी ने 2 डंडे ऊपर के हटा दिए, तो 2 डंडे हटा दिए, तो 1 डंडे पे से गाड़ी कुदानी थी। तो स्कूटी तो हमने कुदा दी, स्प्लेंडर कुदा दी, और जो कुणाल की बाइक थी यस दी, अब उसको कुदाना बहुत मुश्किल था। पर लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी क्या होती है कि जो जितने भी कावड़िया या जो भी होते सारे, अगर वो दिखता है कि हम मुसीबत में है कोई, तो सारे मदद करने आ जाते हैं। उन्हें देखना पहले हमने उनकी 2-3 गाड़ियाँ निकलवाई। पहले हमने अपनी बाइक निकाली,
उन्होंने कहा कि बोले हमारी भी निकलवा दो, हम तुम्हारी निकलवा देंगे। तो हमने उनकी 2-3 बाइकें निकलवाई, तो उन्होंने हमारी भी स्कूटी बाइकें निकलवाने में मदद करी। पेट्रोल फुल कराया अपनी अपनी गाड़ी में, हमें लगा कि आगे कहीं और ट्रैफिक ना मिले। उसके बाद वैसे हमें ट्रैफिक नहीं मिला, फिर हमने गाड़ी फटाफट खींची। हम 12-1 बजे करीब मेरठ मुजफ्फरनगर पहुँच गए थे। मुजफ्फरनगर हम पहुँचे, वहाँ से हमने फिर फटाफट खाना खाया 1:30-2 बजे करीब। 1:30-2 बजे खाना खाने के बाद फिर हम फिर फटाफट वहाँ से गाड़ी खींची हमने कि यहाँ से निकलते हैं फटाफट। फिर वहाँ से हम निकले मेरठ से बाहर। फिर मेरठ से निकलते निकलते सीधा हमने पकड़ा मथुरा वाला हाईवे। सीधा मथुरा हाईवे पकड़ते ही वहाँ पे फिर हमने थोड़ी देर टोल पार करके थोड़ा चिल विल करा, आराम करा, रील वील शूट करी, वीडियो वगैरह शूट करी, देखा होगा आपने। वो शूट करने के बाद फिर हम सीधा निकले अपने घर के लिए रात को। वहाँ हमें कम से कम 6 साढ़े 6-7 बज गए थे टोल पर ही। तो अंधेरा होने वाला था। अंधेरा होते होते हम वहाँ से निकलते मतलब निकल गए। और फिर उसके बाद हम करीब 9:30 के 10 के अराउंड हो रहा था, हम पहुँच गए थे जो हमारा सराय काले खां है वहाँ 9:30-10 बजे करीब। तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर हमने वहाँ से, क्योंकि गूगल मैप लगाया, मेरे को वहाँ से रास्ता याद नहीं आ रहा था। हम क्योंकि गहरी नींद में हो रहे थे सारे के सारे। विनय मेरे कान में पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग बातें कर रहा, क्योंकि वो नींद में था। वो कह रहा कि हरिद्वार जाने के लिए गाड़ी करनी है, उसे ये नहीं पता कि हम हरिद्वार से आ रहे हैं। बताओ, ऐसे नींद में हो रहे थे, मैं भी नींद में, और ऊपर से विनय नींद में, और वो ऊपर उल्टी सीधी बातें कर रहा। और मैं इंडिया गेट पे मैं कभी नहीं खोता, कल रात को मैं खो गया वहाँ पे। मेरे को वो कट नहीं दिखा जो अशोका रोड वाला है, वो अशोका रोड वाला कट नहीं दिखा और मैं वहाँ खो गया। मैंने कट मिस करा, तो हम एक चक्कर एक्स्ट्रा लगाया इंडिया गेट का। चलो ठीक है, वो लगाने के बाद हमने फिर बड़ी मुश्किल से अशोका रोड पकड़ा। अशोका रोड पकड़ते ही फिर क्या हुआ, जैसे मेरे को फिर याद आ गया रास्ते के, हाँ ऐसे ऐसे अशोका रोड पकड़ते पकड़ते सीधा निकल गया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा ना, लास्ट वाला जो तुम्हारा बंगला साहब वाला है, मैं वहाँ कट भूल गया। जो बंगला साहब के लिए मुड़ते हैं लेफ़्ट, मैं वहाँ लेफ़्ट की जगह राइट मुड़ गया। एक कट छोड़ के मैं आगे निकल गया वापस इंडिया गेट के लिए। फिर दोबारा हम वापस घूम के इंडिया गेट आ गए। हमने कहा यार ये रास्ता तो जाना पहचाना लग रहा है। फिर देखा तो वापस हम इंडिया गेट आ गए। फिर वहाँ से हम फिर कुणाल कह रहा रुक जा, तू नींद में है, मैं चलाता हूँ आगे। फिर कुणाल ने आगे चलाई, अशोका रोड से वापस कैची उनने। फिर वो मेरे को टाल कटोरा तक ले गया। फिर मैंने कहा यहाँ से तो रास्ता पता है मेरे को। फिर मैंने कहा टाल कटोरा से सीधा राइट मारा, अपना स्कूल है, क्योंकि मेरा वहाँ तो पता नहीं पहली बार ऐसा हुआ कि मैं रास्ता भटक गया, नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि मैं बहुत चक्कर लगा चुका हूँ उधर, इतने कि मैं आँख बंद करके वहाँ का नक्शा बना सकता हूँ आने के लिए। पर लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ, रात को इतना नींद का वो हो रहा था कि बस पूछो मत कि कैसे कैसे आए घर। इतना मूड ख़राब हो रहा था कि इतनी बाहर पूरा घूम आए, वहाँ नहीं खोए, लेकिन अपने घर आके खो गए। तो ऐसा कुछ सीन रहा वहाँ तक। हम घर पहुँचे 11 बजे, वहाँ घर पहुँचे। फिर उसके बाद हमने रेस्ट करा अपने। बस ये था हमारे पूरे रोड ट्रिप का, पूरा ज़ीरो से लेके हीरो तक का। और इसके बीच में मैंने शायद कुछ मिस कर दिया कि जाते वक्त ना हमें इतनी कीचड़ मिली थी रास्ते में। सबसे पहले कीचड़ मिली, जिसमें पूरा आधा पहिया, सोचो कीचड़ में आधा पहिया बहुत होता है कीचड़ में। कभी देखना आधे पहिए को कीचड़ में जब होता है ना तो क्या हाल होता है। पूरा तुमने देखा होगा, लॉय वॉय पूरा कीचड़ में था मेरा, पूरे जूते वूते सब कीचड़ में हो गए थे। तो सोच लो कितनी कीचड़ थी। ठीक है, चलो कीचड़ पार करी। रुड़की में जब हम जा रहे थे, मतलब जाते वक्त हरिद्वार, तो वहाँ पे घुटनों तक का पानी, इतना पानी था। तो वहाँ पे घुटनों तक का पानी, और स्कूटी बिल्कुल पिकअप उठा ही नहीं रही, गुर्र गुर्र ऐसे ऐसे कर रही थी स्कूटी। मैंने कहा अगर स्कूटी बंद हो गई तो काम ख़राब हो जाएगा। बस मैंने स्कूटी की रेस छोड़ी नहीं, मैंने दबा के रखी। मैं छोड़ा नहीं, जरा भी खसका ना तो गया। देवा शपथ, इंजन रॉकेट के माफी उड़ रहा था, धका रुक। अभी हमारी स्कूटी 53,568 किलोमीटर चल चुकी है। अभी हमारे को पूरे 500 किलोमीटर हो जाएंगे 10 किलोमीटर बाद, मतलब 400 किलोमीटर कुछ समथिंग 490 के आसपास हमने गाड़ी चला दी है टोटल अभी तक हरिद्वार से। ओहो लड़ाई होगी, क्या हो गया, लड़ाई होगी।
तू पीछे कैसे गाड़ी मार रहा है? क्या मुझे नहीं? क्या? आजा मार भी नहीं। दिखाता हूँ साला तुम्हें क्या होती? क्या साला? आजा मार भी नहीं। आजा मार बताता हूँ किसका। आजा। कौन सामने नहीं जाएगा? लंडे। गाड़ी उठा के ले आते हैं साले। अरे भाई यही शीशा बुलवा में डरा बैठा अपना। लड़ाई होगी, मेट्रो होगा, टाटा पीछे से ठोक दी गाड़ी। पीछे ले ले इसे। सारे पीछे ले इसे। बहन के लन पाए उड़ गया ले। चला बहुत सड़ी है। अरे बाड़ा। अब बताता हूँ तेरे को बहुत सड़ी है लगे। गाड़ी भटकी है तेरी साड़ा। भाई छोड़ यार। ये साड़े के। आजा बात। आजा बात। मार मार तेरी गाड़ में दम तो। तेरी गाड़ में कौन दम है? गाड़ में दम होता ना तो एक खोल के बाहर आ रहा होता। चलो भाई, गलत था जो भी था। आपका क्या ओपिनियन है इस पे ज़रूर बताना, लड़ाई झगड़े का। चलो, तो ये था अपना पूरा हरिद्वार का नज़ारा। तो एक बारी कमेंट में जय महाकाल महादेव, हर हर महादेव, हर हर शंकर, जो भी एक बार कमेंट में ज़रूर लिखना। और इसी के साथ एक शिव जी का नारा लगा के हम वीडियो को एंड करते हैं। चलो, बोल शंकर भगवान की जय।